ओ बोलो अहिंसा परमो धर्म की। सिरपुर के पार्श्वनाथ भगवान की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, जिस दिन इस भारत देश के लिए आज़ादी प्राप्त हुई थी। जीर्ण शीर्ण नैया समुद्री तूफान, उस पर भी तेज पवन के झकोरे नाव को ही नहीं बल्कि नाविक के दिल को भी हिला देता है। पर स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारत की दुर्दशा कुछ इसी प्रकार की थी, किंतु धीर वीर ऐसे अहिंसा के पुजारी गांधी, तिलक आदि ने अपने साहस का परिचय देकर के इस जो स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा भारत था, उस तूफान में जकड़ा हुआ था, उन्होंने अपने साहस से इसको पार लगाकर हमारे हाथ में यह स्वतंत्रता प्रदान कर दी। एक पंक्तियां आपको बोल रहा हूं, मत मर यारी के लिए, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, दोबारा नहीं बोलूंगा। मत मर यारी के लिए कफन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए। मत मर यारी के लिए कपड़ा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए। गर मरना है तो मर वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के। जब वह भारत की सरहद पर, देश की सरहद पर वह सैनिक अपने जान की बाजी लगा करके अपने देश की रक्षा करता है, और यहाँ तक कि जब कफन में लिपटा हुआ वह शहीद यहाँ पर सामने आता है तो पूरे दुनिया की आंखें नम हो जाती हैं। किसी ने लिखा है कि संसार की वे बूंदें भी उस विधवा की आंखों से, उस विधवा की आंखों में जो आंसू आ रहे हैं, उसके सामने पूरे संसार की बूंदें भी फीकी पड़ जाती हैं। ये शहादत का वह महत्व है। हम लोग जानते नहीं हैं कि हमको आज़ादी कैसे प्राप्त हुई है। एक इतिहास की बात बता रहे हैं आप लोगों के लिए कि हमारी गुलामी की दास्तां कब से चालू हुई। एक बहुत ही रस की बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे विद्यालय के बच्चे और उनको पढ़ाने वाले शिक्षक भी हैं। 23 जून को इस भारत ने अपनी आज़ादी को खोना चालू कर दिया था। सन 1756-57 की बात है, 1756-57 की। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 23 जून को हमको तो याद है कि हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की। हमने आज़ादी कब खोई जानता है कोई? कोई हाथ खड़ा करके बता दे। हमने आज़ादी खोना कब से चालू की? हमारे देश की दास्तां कब से प्रारंभ हो गई थी? कोई बता सकता है? हम आपको बताते हैं, इतिहास की बातें हैं। 23 जून की बात है, सन 1757, 1857 नहीं, उसके 100 साल पहले की बात है। उस समय मुर्शिदाबाद, वर्तमान में जो बिहार में है, उसमें नंदिया गांव था। वहां पर नदी बहती है, भागीरथी नदी। उस स्थल से हमने अपनी दास्तां समाप्त कर दी। दास्तां के लिए हमने चालू की थी, दास्तां से चालू हुई थी। और उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। आप नाम सुने? सुना? उस समय बंगाल का सबसे बड़ा नवाब कहा जाता था, सिराजुद्दौला नाम कहलाता था। और उस समय वहाँ पर सामने था अंग्रेज की सेना, रॉबर्ट क्लाइव के साथ में थी। जो अंग्रेजी सेना थी ना, उसका सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव था। और उस समय नवाब सामने लड़ रहा था। उस समय मीर मदान थे और मोहनलाल थे, इस देश के ऐसे सेनापति थे, ऐसे देशभक्त थे। इन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन इस देश का इतिहास रहा है, इस देश में यदि देशभक्त भी रहे हैं तो इसमें देश में गद्दार भी रहे हैं। गद्दार जानते हो? जो धोखा दे देते हैं। सबको मालूम है गद्दार क्या कहलाते हैं। आजकल तो भारत देश में गली गली पर गद्दार मिलते रहते हैं, जो कि देश को खोखला कर रहे हैं। उसे समझ नहीं रहे हैं भारत में अराजकता है, जातिवाद है, समाजवाद है, यहाँ तक कि भतीजावाद है। ये सब लाल फीता शाही है। ये सब उस भारत को तो अपने आप उस
जो भारत था आज के 3 साल पहले, उसको उन्होंने क्या कर दिया, कंगाल बना दिया। जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, कंगाल बना दिया। उसमें सबसे पहले हाथ यदि माना जाता है तो मीर जाफर है, जो गद्दार रहा है। राय दुर्लभ थे, सामने सेना खड़ी है अंग्रेजों की राज टाइम में। यहाँ पर बंगाल का नवाब, बहुत शक्तिशाली सेना थी उसके पास में, सिराजुद्दौला थी। उन्होंने गद्दारी कर दी और वो अंग्रेजों से जा मिले। और जो भारत का उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको पराजित होना पड़ा। उस समय से इस भारत देश सोने की चिड़िया की दास्तां प्रारंभ हो गई थी। वह दिन था 23 जून का 1757 का, जिसको कहा जाता है प्लासी की लड़ाई। प्लासी को सुना पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा? प्लासी की लड़ाई कही जाती है। उस समय दास्तां शुरू हो गई थी। आज भी वह लड़ाई चल रही है। उस समय गद्दारों ने की थी। आज देश में ये बात स्थिति हो गई है। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस पूरा भारत मना रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि 75वां, जिसको कहते हैं अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको हीरक जयंती भी कह सकते हैं, तो उसके मन सार्थक तब है हम आज़ादी को सच्चे अर्थों में समझें। हमने आज़ादी क्यों पाई, कैसे पाई, उसका स्वरूप क्या था। गांधी जी एक समय, जो गुरु जी ने आपको सबको बताया था ना, कि गांधी जी की जो भावना थी कि हमको आज़ादी चाहिए, किस स्तर पर चाहिए है, यहाँ नशाबंदी बंद होना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, परस्पर सद्भाव और प्रेम होना चाहिए। इस भारत का इतिहास रहा है जीतना और लौटा देना। बस ये बात बता रहे हैं आपको, भारत का इतिहास रहा है जीतना और लौटा देना। कैसा है ये, हमारी भारतीय संस्कृति रही है। सबसे पहले आदिनाथ भगवान के समय से हम उदाहरण लेते हैं। उस समय बाहुबली और भरत का आपस में युद्ध हुआ था। किसका? भरत और बाहुबली का। कितने युद्ध हुए थे बच्चों, मालूम है आपको? 3 युद्ध हुए थे भरत और बाहुबली के बीच में। मल युद्ध, दष्टि युद्ध और एक हुआ था जल युद्ध हुआ था। उसमें बाहुबली जीत गए, लेकिन उसमें बाहुबली जी को बैराग आ गया, ये धरती तो अब मेरे लायक नहीं है, इस धरती पर तो लड़ाई होती रहती है, हमको तो अपनी आत्मा को जीतना है। अनादिकाल से आत्मा परतंत्र है, कर्मों से जकड़ी हुई है। आज आज़ादी का दिन है। उस समय बाहुबली बली स्वामी ने सोचा कि मुझको आज़ादी मिलनी चाहिए। किससे? कर्मों से। और अपनी आत्मा को संत करने के लिए जंगल में तपस्या करने चले गए। यहाँ कर्नाटक में श्रवण बेलगुला में आपने भगवान की मूर्ति देखी ना, बाहुबली भगवान की, जिसमें बेलें लिपटी हुई हैं, आपने मूर्ति देखी होगी या फोटो देखी होगी ना। और उस समय बाहुबली ने कहा कि हम युद्ध तो जीत गए, लेकिन हमको युद्ध से कोई मतलब नहीं, हम तो आपका राज्य वापस भरत को देना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक और इतिहास भारत ने रचा कि उस समय राम और रावण का युद्ध हुआ। सबको मालूम है रामचंद्र जी जीत गए, रामचंद्र जी लंका को जीत लिया, लेकिन भारतीय संस्कृति जीत करके लौटा देना। सबने कहा कि हाँ आप राज्य करो। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैं भारतीय संस्कृति का पुजारी हूँ। विभीषण जो रावण का छोटा भाई था, तुम लंका में राज्य करो। भारतीय संस्कृति है जीतना और जीत करके लौटा देना। अब आपको बात बताते हैं महाभारत की, श्री कृष्ण की बात बताते हैं। उस समय मथुरा को जीत लिया, तब भी श्री कृष्ण ने वह मथुरा में राज्य नहीं किया। वहाँ पर राजा को राज्य करके उन्होंने अपनी द्वारका नगरी रख बसा करके वहाँ पर राज्य किया। और यदि अभी भारत का वर्तमान इतिहास बताते हैं तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, तब भी लाल शास्त्री ने कह दिया कि तुम वहाँ पर चले जाओ, तुमको हम जीत तो चुके हैं, अब तुम अपना राज्य करो। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय लोगों की विशेषता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको जीतना नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ये कहती है हमको लोगों के दिल को भी जीतना है। सही जीत तो वही कहलाती है। और ऐसे बांग्लादेश के साथ में भी हुआ था कि जिस समय ऐसा हुआ था। एक और हम आपको पुरानी इतिहास की बात बताते हैं कि आज हमको क्या रखना है, क्या सोचना है। अभिमान नहीं करना है, हमको घमंड नहीं करना है, हमको देश की संस्कृति रक्षा करना है।
चलो लौट चलो, सुबह आता है बोला रोको रोको वापस लौट चलो। इसलिए इंडिया को हटाना है और भारत को कहना है। आचार्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात मूक माटी में लिखी है। गुरु जी ने मूक माटी में भारत देश के लिए इस मातृभूमि में बहुत अच्छी बात लिखी है कि यहाँ बंधन रुस्ता कैसे है। आज के दिन भारत गुलामी के बंधन से मुक्त हुआ था ना, तो यहाँ बंधन रुस्ता कैसे है। मुझे भी प्रिय है स्वतंत्रता, तभी तो किसी के बंधन में मैं नहीं चाहता, न किसी को बांधना चाहता हूँ। स्वतंत्रता कहो अहिंसा कहो एक ही बात है। अहिंसा एक कहती है मैं किसी को बांधता हूँ न किसी से बनता हूँ, मैं बनता हूँ तो अपने आत्मा के अनुशासन से बनता हूँ। इसलिए आज सबको यह प्रण करना है बच्चों के लिए कि यदि हमारे देश की इस आज़ादी को मना रहे हैं तो हमको सबसे पहले अनुशासन सीखना होगा। क्या सीखना होगा? अनुशासन, डिसिप्लिन। और उसमें साथ साथ में ये भी सीखना पड़ेगा कि हम अपने बड़ों का सम्मान कैसे करें। जब तक हम बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए स्वतंत्रता का सही अर्थ ये होता है। बच्चे कहते रहते हैं कि पिताजी मम्मी पापा मम्मी हमको स्वतंत्र होने दो, मेरी तो लाइफ है, मेरी भी तो जिंदगी है। सबके मन में आता ना। बच्चों वो स्वतंत्रता वास्तव में हमको किसी के बंधन में नहीं रहना है, वह अनुशासन वास्तव में स्वतंत्रता ही है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, विदेशी संस्कृति चल रही है, उस कारण से बच्चे सोचने लगे हैं एक ही तो हमारी स्वच्छंदता पर रोक लगा दी गई है। कभी भी इसको अन्यथा नहीं लेना। यदि आपके माता पिता, आपके टीचर, शिक्षक जन, गुरुजन, आपके बड़े भाई भाभी, बड़े भाई भैया दीदी लोग आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसका अर्थ यही समझना कि वह हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमको सही शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि एक और बात लिखी भारत में आचार्य महाराज जी ने मूक माटी में कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे। क्या आचार्य जी ने क्या लिखा है कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सबकी धरती में निष्ठा बनी रहे, इस मातृभूमि में हमारी निष्ठा बनी रहे। यही सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्म और से देश दोनों आपस में एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आचार्य महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो हम सब धर्म कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अपना निर्वाह कर रहे हैं और देव शास्त्र की उपासना कर रहे हैं, तो यहाँ कर रहे ठीक है। और जो बॉर्डर में सैनिक लगे हुए हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, तो वो तो कुछ धर्म कर ही नहीं रहे हैं, कोई भगवान का भजन कर ही नहीं रहे हैं, प्रभु की भक्ति कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो उनको पाप लग रहा होगा। और हम लोग धर्म कर तो हम लोग को पुण्य लग रहा होगा। ये मन में प्रश्न आता ही नहीं आता है। आचार्य महाराज जी कहते हैं कि नहीं, चाहे मुनि हो चाहे मिलिट्री हो, दोनों में एक सा नियम लगता है। आप यहाँ पर बैठकर जो धर्म कर रहे हैं, जो पांचनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजन आराधना कर रहे हैं, ऐसे प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, गुरु की उपासना कर रहे हैं, जो आप पुण्य कमा रहे हो, उसका 6वां हिस्सा उस देश की रक्षा में लगे हुए उन सैनिकों के हिस्से में जाता है। क्योंकि वह बॉर्डर पर, उस सीमा रेखा पर वह सैनिक नौजवान नहीं खड़े होते, चाहे वह आपकी थल सेना हो या आपकी जल सेना हो या आपकी वायु सेना हो। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स हो ना, वो सैनिक जो होते हैं वह आपकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हैं। उन्हीं की बदौलत तो है कि यहाँ पर भारत देश में प्रत्येक नागरिक अपने अपने धर्म की, अपने इष्ट की आराधना करते हुए अपना निर्वाह कर रहा है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा मुनियों के लिए हमेशा हम लोग कथासी बताते रहते हैं कि जैसे मिलिट्री में अनुशासन होता है, वैसा मुनियों में अनुशासन होना चाहिए। जैसी जनवाणी की आज्ञा होती है वैसा ही करना चाहिए। इसलिए भारत अहिंसा के पुजारी है। और आपको मालूम है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? क्यों बच्चों बताओ? 3 शेर है। 3 शेर है। शेर क्यों बनाया गया वहां पर?
क्योंकि शेर हिंसक प्राणी कहा जाता है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह शेर बनाया जाता है ना। जब क्रिकेट होता ना तो उसमें आपने पढ़ते होंगे ना कि भारत के शेर जीते, ऐसा लिखा रहता ना। क्योंकि ये संविधान में सबसे पहले अशोक चिन्ह बनाया गया तो उसमें शेर बनाए गए हैं। क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमारे अहिंसा के पुजारी महावीर स्वामी का चिन्ह था वह शेर है। और 24 सिंह भगवान के चिन्हों में कछुआ तो मिलता है और उसमें खरगोश का नहीं मिलता है। कभी आपने विचार किया? हम आपके सामने प्रश्न रखना चाहते हैं कि 24 शंकर भगवान के चिन्हों में चिन्ह तो कछुआ का है, बैल का भी है ना, घोड़ा का भी है, अनेक चिन्ह हैं। खरगोश का चिन्ह नहीं है, कछुआ का चिन्ह है। 20 में मुसलनाथ कछुआ का चिन्ह है। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। और वही बात आचार्य महाराज जी ने मूक माटी में भी लिखी हुई है। और आपको एक बात और बता दें, मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में भी वो कविता भी शामिल हो गई है, वो पंक्तियाँ शामिल हो गई है मूक माटी की। क्योंकि कछुआ था और एक खरगोश था। आपको कहानी मालूम नहीं मालूम? कछुआ था और एक खरगोश था। दोनों में शर्त लगी कि चलो दौड़ लगाते हैं और कौन जीतता है। सबको कहानी मालूम नहीं मालूम? मालूम है ना। दौड़ चालू हो गई थी, बच्चों अच्छा लग रहा ना, समझ में आ रहा ना? हाँ, तो कछुआ और खरगोश की दौड़ चालू हो गई थी। अब खरगोश तो तेज दौड़ता है, अच्छा सुंदर भी दिखता है, सफेद सफेद दिखता है ना, और अच्छा सुंदर भी दिखता है ना। तो खरगोश तो दौड़ करके आगे चला गया। कछुआ क्या करता है? कछुआ तो धीरे धीरे चलता है। कछुआ अपना धीरे चलता रहा चलता रहा चलता रहा और उसके बाद जब आगे पहुंच गया, अब खरगोश ने सोचा अभी कछुआ तो बहुत पीछे है। खरगोश ने क्या सोचा? कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, इसलिए क्या करें, थोड़ी देर के लिए हम विश्राम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सो जाते हैं। तो वहाँ खरगोश पेड़ के नीचे ठंडी हवा के नीचे सो गया और कछुआ धीरे चलते 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 गया। अब अपनी धीरे यात्रा करते 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 जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गया। तो विजेता कौन बना? कछुआ। वह धीरे धीरे चलता रहा, वह कहीं भी सोया नहीं। खरगोश क्यों हार गया? क्योंकि वह सो गया था, क्योंकि उसने आलस्य किया था, उसने प्रमाद किया था। इसलिए बच्चों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप स्कूल में अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हो ना, तो उसके लिए कभी आलस्य नहीं करना, कभी प्रमाद नहीं करना। जब पढ़ाई का समय हो पढ़ाई करना और जब सोने का समय हो तो सोना। इसलिए कोई भी जो अहिंसा धर्म के उपासक हैं, 24 भगवान के उपासक हैं, वो सो ना जाएं, क्योंकि आलस्य का प्रतीक कछुआ है और से चलते रहने का प्रतीक जो है वह जो आलस्य का प्रतीक जो है वह खरगोश है और जो चलते रहने का प्रतीक है वह कछुआ है। कछुआ में चलता रहता ना, इसलिए 20 में जो तीर्थंकर भगवान है, मुसलमान भगवान, उनका चिन्ह कछुआ का बनाया और खरगोश का चिन्ह बनाई नहीं है। कितनी अच्छी बात आपको बताई ना, ऐसी बात बताई ना। इसलिए आगे बढ़ना है, आगे कदम बढ़ाना, एक अकेला रुक जाए तो मिलकर उसे उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आज स्वतंत्रता दिवस है, हमें ही संकल्प लें कि हम अपने साधर्मी भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जितने भी आसपास रहने वाले हैं, उनमें कोई भी किसी भी परेशानी आती है, आर्थिक संकट आता है, किसी मदद की जरूरत पड़ती है, तो हम उनकी सहायता करते रहेंगे। तभी सही अर्थों में आज़ादी बनाने का हमारा सार्थक होगा कि सही अर्थों में आज़ादी को हमने समझा है। इसलिए कब हम गुलाम हुए थे वो बात हमने आपको बताया, याद रखना। देश में ऐसी गुलामी होती रही है। एक और इतिहास की बात हम आपको बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान भारत का बहुत बड़ा अच्छा शासक हुआ है और उसने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया है। कितनी बार? 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया है पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन 18वीं बार हार गया
क्यों हार गया? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना में जो एक व्यक्ति था उसका नाम था जयचंद। उसने गद्दारी कर दी, उसने देशद्रोह कर दिया, उसने धोखाधड़ी कर दी। उसका परिणाम रहा कि उस कारण से पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा। इसलिए हमको हमेशा अच्छा करना है, सबकी भलाई करना है, कभी किसी के साथ हमको अहित नहीं करना है। आज के समय यही सब शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज पूज्यता महाराज जी का आगमन होने वाला है और हम तब तक आपके लिए यही बात बताते हैं कि जिस प्रकार से यदि हम जागते नहीं रहे, इसी प्रकार से हम अलर्ट नहीं रहे, तो ऐसा ना हो कि हमारे देश हमारे हाथ में आई हुई आज़ादी पुनः फिसल करके गुलामी में बदल ना जाए। हम 2 पंक्तियां बना अपनी बात समाप्त करूंगा। बिछ गए दीवाने नींव में, बिछ गए दीवाने नींव में, दीवार के नीचे गड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों पर गड़े हैं। तुम ना समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हाँ, क्योंकि यह शहीदों के उबलते खून से ही सनी हुई है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी। सुवर्ण महोत्सवी अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिवस ये है और इस अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिन हम सब लोगों को आचार्य श्री के चरणों में शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्षेत्र पर मनाने का सौभाग्य। हेलो। और इस अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिवस पर आचार्य श्री के सानिध्य में शिरपुर जैन में अनेक स्कूल के यहाँ विद्यार्थी छात्र आए हुए। उन सभी स्कूल के छात्र के प्रिंसिपल जो मुख्याध्यापक है उन्होंने श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। विद्यासागर गुरुकुल वाशिम ये देश संतोष जी, इसके सचिव संतोष जी गड़ेकर, प्राचार्य गुप्ता मैडम जी, अर्पिता गड़ेकर, इसी के साथ अरियंत विद्या मंदिर प्राथमिक मराठी शाला, इसके संदीप जी भुरे, सरस्वती बांदे, राधा देवी बाकलीवाल कन्या शाला वाशिम के प्राचार्य रविंद्र कानेड़ सर, इन सब लोगों को निमंत्रित कर जिला परिषद शाला शिरपुर और जिला परिषद नीलेश शिंदे सर जिला परिषद शाला के और महावीर ब्रह्मचर्य आश्रम जैन गुरुकुल कारंजा के शिक्षक वृंद, इन सभी लोगों को यहाँ निमंत्रित करते वे आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग आइए। इस स्वतंत्रता भारत देश को इंग्रजों से मुक्त करने के लिए अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने बलिदान दिया है। उनके बलिदान से इस भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्रतिजय विद्यालय अनसिंह के भी यहाँ टीचर लोग आए, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। भारत को इंग्रजों से मुक्त होकर के 75 साल आज पूरा हो रहा है। इसलिए पूरे देश में आज घर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा लगा हुआ है और पूरा देश आज तिरंगामय हो गया है। ऐसे और इस तिरंगा का सम्मान आज जो देश कर रहे और हम सब लोगों का सौभाग्य है तिरंगा का सम्मान 3 रत्नत्रयधारी मुनिराजों के सानिध्य में अपने अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं। आचार्य श्री का प्रवचन होना है, सभी लोग बैठेंगे, तुरंत प्रवचन होना है। आइए जल्दी जल्दी। कोई कौन से विद्यालय? पद्म प्रभु जैन विद्यालय अनसिंह, यहाँ के भी शिक्षक लोग आए, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। केवल शिक्षक लोग आएंगे, बाकी कोई जनता आएंगे नहीं है। अभी देश स्वतंत्र हो गया और इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रजासत्ताक देश के रूप में भारत को माना जाता है। ऐसे
इस भारतीय स्वतंत्रता दिन और इस दिन जो पूरे सही ढंग से स्वतंत्र है, ऐसे आचार्य जी और मुनियों के सानिध्य में यह स्वतंत्रता दिन हम सब लोग यहाँ मना रहे हैं। और आज स्वतंत्रता का दिन, चलो शिक्षक लोग चलो जल्दी जल्दी। हाँ, एनसीसी सलामी देने रहे थे। हाँ चला, एनसीसी विद्यासागर गुरुकुल के विद्यार्थी यहाँ एनसीसी का परेड करेंगे। शुरू करो परेड आपका। कार्यकारिणी के सदस्य वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अमरावती के सेशन जज माननीय देशमाने साहेब ये भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज इन्होंने राजेश जी पाटिल इन्होंने चौमासा समिति के लिए आज के भोजन के लिए 51,000 रुपए की दान राशि दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिन का सही ढंग से पूरे देश का और राष्ट्र का हित चिंतने वाले आचार्य भगवान अपने बीच में विराजमान है और राष्ट्र हित के और देश हित के हमेशा चिंतन बिंदु देते रहते हैं और उस क्षेत्र में आचार्य जी के प्रेरणा से कार्य भी शुरू है। ऐसे राष्ट्र हित चिंतक परम पूज्य संत शरणीय आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते, अजून त्यांचं काय राहिले, त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं आचार्य भगवान के चरणों में आज के स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। शिरपुर के स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में शिरपुर के भी 5 स्वतंत्र सेनानियों ने अपना योगदान दिया था। उसमें 3 लोग जैन समाज के स्वतंत्र सेनानी थे। आइलक महाराज जी का आचार्य से करना है। आइलक सिद्धांत सागर जी महाराज हम सब लोगों को उद्बोधित करेंगे। महाराज जी के चरणों में इच्छामी करते हुए निवेदन करते आज के स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में हम सब लोगों को उद्बोधित करें। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। सभी विद्यार्थी और जितने लोग भी बैठे हैं सब लोग जोर से नारा लगाएंगे। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की, अहिंसामयी भारतीय संस्कृति की, आचार्य कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, निर्यापक श्रवण योग सागर समय सागर प्रसाद सागर महाराज की, मुनि श्री निरामय सागर चंद्र प्रभु सागर महाराज की, आइलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की।
आजादी के 75वें वर्ष पर एक ऐसा उत्सव मना रहे हैं जब हमारे राष्ट्र की, समाज की और हमारे राष्ट्र की पृष्ठभूमि के बलिदानों की आज हम याद कर रहे हैं। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हम इस तरह के आयोजन नहीं कर सकते थे। आज हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है कि जब हम अपनी बात अपने मंच से और अपने लोगों के बीच में कह सकते हैं। आजादी के मायने आज भी अधूरे हैं, आजादी की स्थिति आज भी अधूरी है, क्योंकि आज हमारे भारत की आत्मनिर्भरता के लिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लाल किले से कहना पड़ रहा है कि जब तक भारत में प्राकृतिक कृषि नहीं होगी, जब तक हर हाथ में रोजगार नहीं होगा, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे। हमारे विद्यार्थियों को आज भी हमारे आजादी के उन वीर सिपाहियों की गाथाएं नहीं सुनाई जाती हैं, क्योंकि हम लोग आज भी भेदभाव करते हैं। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान को दे चुके हैं, क्रांतिकारी न जाने कितने ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। आज हम जिस वीर निकलंक निकेतन के बीच में बैठे हैं, उसमें राष्ट्र के लिए निकलंक वीर का भी बलिदान हमें याद करने योग्य है। इसके साथ साथ गुलामी की जंजीरें किसी दूसरे ने नहीं जकड़ी हैं, हमारे लोगों ने ही हमारे देश को गुलाम बनाया है। हमारे देश के मीर कासिम, मीर जाफर, जयचंद्र और न जाने स्वार्थी लोग, सत्ता के लोलुपी लोग जब भी इस देश में हुए हैं, तब तक यह देश हमारा गुलाम अवश्य हुआ है। यदि आजादी चाहिए है तो अहम और स्वार्थ के लिए हमें भूलना पड़ेगा और बलिदानों की परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। उपस्थित सभी हमारी बाल संपदा और बेटे और बेटियों में स्वार्थ के कारण जो भेद किया जाता है, हम एक वर्ग को आजादी देना चाहते हैं, दूसरे वर्ग को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। यही स्वार्थ हमारे और आपके लिए, हमारे देश को गुलाम करने के लिए काफी है। आज भी हम अंग्रेजी के गुलाम हैं। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी के आज भी गुलाम हैं। यहां ऊपर एक बैनर लगा है जिसमें लिखा है अंग्रेजी की पढ़ाई एप्पल से शुरू होती है। एक एप्पल खिला देते हैं, ए फॉर बोलते ना, ए फॉर एप्पल, और एप्पल खा लिया। अब क्या बनेंगे? जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा माने गधा, तो आप गधे बन गए। और आ अनार का, आ अमर का, और अमर से हम चलते हैं तो क्या बन जाते हैं? अमर से चल करके हम आगे जाकर अंत में ज्ञानी का बन जाते हैं। हिंदी हमें ज्ञानी बनाती है, मराठी हमें ज्ञानी बनाती है, और अंग्रेजी विदेशी की जंजीरों में हमें जकड़ के रखती है। हमारी मानसिकता है, अगर हमारा बेटा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, हमारा बेटा अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ेगा, पिछड़ जाएगा, उसे रोजगार नहीं मिलेगा, उसे आर्थिक उन्नति नहीं मिलेगी, उसे किसी प्रकार का कोई कार्य करना नहीं मिलेगा, उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाएगा, उच्च पदों पर नौकरी नहीं मिलेगी। याद रखना, हिंदी के माध्यम से न जाने कितने कलेक्टर, कमिश्नर और न जाने उच्च अधिकारी बने हैं, जो कि देश के लिए आज भी गौरव का विषय है। आज हम सब जानते हैं कि बापू ने आजादी दिलाई,
लेकिन बापू के सपनों का भारत आज भी सपनों में आ नहीं पाया है, वह अधूरा रहा है। और जब हमारे सपनों, बापू के सपनों की बात करते हैं तो बापू ने कहा था कि देश के लिए हम आजादी गोली से नहीं बोली से दिलाएंगे, हिंसा से नहीं अहिंसा से दिलाएंगे, और सत्य और अहिंसा के आधार पर आजादी दिलाई जाएगी। और आजादी हमें सत्य और अहिंसा के आधार पर दी गई कि जिसे कोई छीन नहीं सकता है। मेरे आंखों की पलकों में बसने वाले गुरुदेव आचार्य श्री ने भी अहिंसा की आजादी को सार्थक करने के लिए 4 प्रयास किए हैं। पहला प्रयास प्रतिभा स्थली है, दूसरा प्रयास हथकरघा है, तीसरा प्रयास है कि भारत बोलो इंडिया नहीं भारत बोलो, और चौथा प्रयास है जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि हिंदी देसी भाषा, हमारी संपर्क की भाषा, पूरे राष्ट्र को अखंड बनाने वाली भाषा, पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली लिपि देवनागरी लिपि, और हमारी विदेशी भाषा से दूर हट करके हम देसी भाषा की ओर बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आजाद रहेगा। अन्यथा फिर से गुलामी की जंजीरों में अगर भारत जड़ कर जाए तो इसे कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर भारत को आपको बहुत चिरकाल तक आजाद रखना है तो भ्रष्टाचार से दूर करना होगा, अहिंसा की भावना को साकार करने के लिए एक बार हथकरघा फिर और चरखा फिर लाना होगा। अगर आप अहिंसा की बात करते हैं, क्योंकि एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोगों को पता होगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलवा दी, और जब विदेशी वस्त्रों की होली जलवा दी तो उस आग की आंच से अंग्रेज भाग गए, और अंग्रेज भाग करके देश आजाद हो गया। और आज हम विदेशी वस्त्र पहनते हैं, विदेशी भाषा बोलते हैं, विदेशी बर्तन रखते हैं, विदेशी खिलौने से बच्चों को अपना खेल खिलाते हैं, हम विदेशी चाय पीते हैं, हम विदेशी दूध पीते हैं, हम विदेशी घी खाते हैं, हम विदेशी आटा खाते हैं, हमें भारत देश के कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। ये हमारी मानसिकता गुलामी की है। झूठा अहंकार हर आदमी को गुलाम बना देता है, और जब झूठा अहंकार समाप्त हो जाता है तो याद रखना आजादी आपके चरणों में आकर के लौटने लगती है और भारत मां की जंजीरें टूट जाती हैं। और एक गीत मुझे याद आता है, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। ये चना है अपनी मर्जी का, ये चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुदगर्जी का, ये अपना फर्ज निभाएगा। क्योंकि हम लोग आज तक इस बात को नहीं समझ पाए। आज हमारे सिरपुर में हथकरघा की एक ऐसी योजना सामने लाई गई है जिसके माध्यम से अहिंसा का रूप साकार होगा। आप जिन कपड़ों को पहनते हैं, यहां पर बैठे हैं सब लोग, जितने भी लोग बैठे हैं वो सोच लें, जैन हो या ना हो, कोई भी हो, जिस कपड़े के सूत में मटन टेलों का व्यापार होता हो, मटन टेलों का व्यवहार होता हो, मटन टेलों के संस्कार होते हो, वो कपड़ा 6 महीने तक भी जीव उत्पत्ति से बाहर नहीं जा सकता, उसमें जीव उत्पत्ति अवश्य होगी। क्यों हथकरघा चलाया जा रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं हथकरघाचारी, मैं कहता हूं हथकरघाचारी नहीं, ये तो राष्ट्र की स्वतंत्रता को चिरकाल बनाने वाले आचार्य हैं। इनके सपनों को अगर आप साकार कर देंगे तो आजादी कोई छीन नहीं सकता है। आज जहां लाल किले के ऊपर से ये कहा गया कि प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि अगर की जाएगी तो भारत आत्मनिर्भर होगा, और हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर घर घर हथकरघा चलेगा और चरखा चलेगा तो हमारा देश फिर से एक बार वही देश बनेगा जो सोने की चिड़िया का भारत था, वह सोने की चिड़िया का भारत फिर एक बार बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने तो याद रखना अहिंसा का सम्मान करना पड़ेगा, करुणा और प्रेम के सामने आपको सिर झुकाना पड़ेगा।
और जब आप करुणा को आत्मसात कर लेंगे, प्रेम को आत्मसात कर लेंगे, जब एक बात बोलेंगे, है प्रीत जहां की रीत सादा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब लोगों ने जो आज यह पुनीत पर्व मनाने का निश्चय किया है, आपका सौभाग्य है कि 75वां आप भारत देश का या आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। तो इसको आजादी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अहिंसक वस्त्र पहनिए। और अहिंसक वस्त्र पहनने के लिए, क्योंकि जिसमें मटन टेलो हो उससे अगर आप पानी छानेंगे तो वो पानी छानना के पानी पीने योग्य होगा क्या? एक बात। और उस वस्त्र को अगर आप पहनेंगे तो आपके अंदर करुणा आ सकती है क्या? जब आपके पास करुणा नहीं, जब आपके पास प्रेम नहीं, धोखा रहेगा, धोखाधड़ी से किसी प्राणी के आप प्राण लेकर के आप उससे के वस्त्र पहनते हैं, तो याद रखना, मछली पकड़ने वाले एक मछली को धोखा देते हैं, उसे कुछ खाने को देते हैं और उस कांटे में वो फंस जाती है। तो धोखे से किसी के प्राण लेना महाहिंसा है। और भारत की आजादी के लिए ये सब चीजें आपको समाप्त करना होंगी। गुरुदेव के सामने मैंने जो कुछ भी बोला वह मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के और गुरुदेव के बीच में मैं बाधक बनूं, पर आप लोगों ने जो सुना है उसमें आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हथकरघा के लिए आप लोग जरूर अपना समर्थन देना। बोलो कितने लोग हथकरघा के लिए समर्थन देंगे, अहिंसक वस्त्र के लिए? हाथ उठाएं पूरा। और इस सिरपुर में नहीं, पूरे बासिम जिले में नहीं, पूरे विदर्भ में हर घर में हथकरघा हो और आजादी का यह बिगुल सिंहनाद होकर के पूरे भारत की सीमा तक पहुंच जाए। और इसके बाद गुरुदेव का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य, सपना साकार हो जाए। इन्हीं भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहला प्रयास प्रतिभा स्थली है, दूसरा प्रयास हथकरघा है, तीसरा प्रयास है कि भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो, और चौथा प्रयास है जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि हिंदी देसी भाषा, हमारी संपर्क की भाषा, पूरे राष्ट्र को अखंड बनाने वाली भाषा, पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली लिपि देवनागरी लिपि, और हमारी विदेशी भाषा से दूर हट करके हम देसी भाषा की ओर बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आजाद रहेगा। अन्यथा फिर से गुलामी की जंजीरों में अगर भारत जड़ कर जाए तो इसे कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर भारत को आपको बहुत चिरकाल तक आजाद रखना है तो भ्रष्टाचार से दूर करना होगा। अहिंसा की भावना को साकार करने के लिए एक बार हथकरघा फिर और चरखा फिर लाना होगा। अगर आप अहिंसक की बात करते हैं, क्योंकि एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोगों को पता होगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलवा दी, और जब विदेशी वस्त्रों की होली जलवा दी तो उस आग की आंच से अंग्रेज भाग गए, और अंग्रेज भाग करके देश आजाद हो गया। और आज हम विदेशी वस्त्र पहनते हैं, विदेशी भाषा बोलते हैं, विदेशी बर्तन रखते हैं, विदेशी खिलौने से बच्चों को अपना खेल खिलाते हैं, हम विदेशी चाय पीते हैं, हम विदेशी दूध पीते हैं, हम विदेशी घी खाते हैं, हम विदेशी आटा खाते हैं। हमें भारत देश के कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। ये हमारी मानसिकता गुलामी की है। झूठा अहंकार हर आदमी को गुलाम बना देता है, और जब झूठा अहंकार समाप्त हो जाता है तो याद रखना, आजादी आपके चरणों में आकर के लौटने लगती है और भारत मां की जंजीरें टूट जाती हैं। और एक गीत मुझे याद आता है, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। ये चना है अपनी मर्जी का, ये चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुदगर्जी का। ये अपना फर्ज निभाएगा, क्योंकि हम लोग आज तक इस बात को नहीं समझ पाए। आज हमारे सिरपुर में हथकरघा की एक ऐसी योजना सामने लाई गई है
जिसके माध्यम से अहिंसा का रूप साकार होगा। आप जिन कपड़ों को पहनते हैं, यहां पर बैठे हैं सब लोग, जितने भी लोग बैठे हैं वो सोच लें, जैन हो या ना हो, कोई भी हो, जिस कपड़े के सूत में मटन टेलों का व्यापार होता हो, मटन टेलों का व्यवहार होता हो, मटन टेलों के संस्कार होते हो, वो कपड़ा 6 महीने तक भी जीव उत्पत्ति से बाहर नहीं जा सकता, उसमें जीव उत्पत्ति अवश्य होगी। क्यों हथकरघा चलाया जा रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं हथकरघाचारी। मैं कहता हूं हथकरघाचारी नहीं, ये तो राष्ट्र की स्वतंत्रता को चिरकाल बनाने वाले आचार्य हैं। इनके सपनों को अगर आप साकार कर देंगे तो आजादी कोई छीन नहीं सकता है। आज जहां लाल किले के ऊपर से ये कहा गया कि प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि अगर की जाएगी तो भारत आत्मनिर्भर होगा, और हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर घर घर हथकरघा चलेगा और चरखा चलेगा तो हमारा देश फिर से एक बार वही देश बनेगा जो सोने की चिड़िया का भारत था, वह सोने की चिड़िया का भारत फिर एक बार बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने तो याद रखना, अहिंसा का सम्मान करना पड़ेगा, करुणा और प्रेम के सामने आपको सिर झुकाना पड़ेगा। और जब आप करुणा को आत्मसात कर लेंगे, प्रेम को आत्मसात कर लेंगे, जब एक बात बोलेंगे, है प्रीत जहां की रीत सादा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब लोगों ने जो आज यह पुनीत पर्व मनाने का निश्चय किया है, आपका सौभाग्य है कि 75वां आप भारत देश का या आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। तो इसको आजादी के लिए आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अहिंसक वस्त्र पहनिए। और अहिंसक वस्त्र पहनने के लिए, क्योंकि जिसमें मटन टेलो हो उससे अगर आप पानी छानेंगे तो वो पानी छानना के पानी पीने योग्य होगा क्या? एक बात। और उस वस्त्र को अगर आप पहनेंगे तो आपके अंदर करुणा आ सकती है क्या? जब आपके पास करुणा नहीं, जब आपके पास प्रेम नहीं, धोखा रहेगा। धोखाधड़ी से किसी प्राणी के आप प्राण लेकर के आप उससे के वस्त्र पहनते हैं तो याद रखना, मछली पकड़ने वाले एक मछली को धोखा देते हैं, उसे कुछ खाने को देते हैं और उस कांटे में वो फंस जाती है। तो धोखे से किसी के प्राण लेना महाहिंसा है। और भारत की आजादी के लिए ये सब चीजें आपको समाप्त करना होंगी। गुरुदेव के सामने मैंने जो कुछ भी बोला वह मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के और गुरुदेव के बीच में मैं बाधक बनूं, पर आप लोगों ने जो सुना है उसमें आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हथकरघा के लिए आप लोग जरूर अपना समर्थन देना। बोलो कितने लोग हथकरघा के लिए समर्थन देंगे, अहिंसक वस्त्र के लिए? हाथ उठाएं पूरा। और इस सिरपुर में नहीं, पूरे बासिम जिले में नहीं, पूरे विदर्भ में हर घर में हथकरघा हो और आजादी का यह बिगुल सिंहनाद होकर के पूरे भारत की सीमा तक पहुंच जाए। और इसके बाद गुरुदेव का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य सपना साकार हो जाए। इन्हीं भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिरपुर हेलो श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, चलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सर्वप्रथम हम ये समझे, आज 15 अगस्त है। किंतु प्रजासत्तात्मक दिन का अपना महत्व अलग है और ये 15 अगस्त का महत्व अलग है। जैसा कहा गया कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे,
तो जब तक हाथ में सत्ता नहीं आती तब तक उसको हम स्वतंत्र कैसे कहेंगे। तो वह जनवरी 26 तारीख को स्वतंत्रता मिलने के बाद 2.5 वर्ष लग गए थे। और उसमें क्या क्या हुआ, जो अग्रणी थे इस देश की स्वतंत्रता में और शासन के स्वतंत्रता के लिए क्या क्या काम किया। एक किताब पढ़ी थी, वह अनुदित थे, मूल में वह इंग्लिश हो सकती है। आज़ादी आधी रात में। तिथियां बदलती रहती हैं, वार भी बदलता रहता है, वर्ष गांठ भी बदलती रहती है, किंतु उद्देश्य जो होता उसके अनुसार कार्य हुआ क्या नहीं, ये बहुत चिंतनीय विषय है। स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा जब हम विद्यालय जाते थे ये नारे लगाए जाते थे। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहना और वह अधिकार मिला है क्या नहीं इसके बारे में सोचना बहुत कठिन है। हम सुविधा चाहते हैं, विधा और सुउपसर्ग, विधा और दुर्उपसर्ग, इन दोनों शब्दों के बारे में समझे तो हमें दुविधा से कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन दुविधा है क्या, इसके बारे में हमें कोई बोध, कोई रास्ता आदि नहीं दिया जाता था। प्रतिदिन विहार होता था चातुर्मास के सिवा। कई स्थानों में हम गए, प्राय करके हमें विद्यालय का योगदान मिलता था। शाम को मुकाम करना है तो वह भी विद्यालय मिलता था, सुबह आहारचर्या करना है वो भी प्राय करके विद्यालय मिलते थे। कई बार महाविद्यालय भी मिले आदि। उसमें पंक्तियां लिखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में कंटक न हो, शूल न हो। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। अरे ये तो हम लोगों के लिए उपसर्ग और परिचय है, जीतने के लिए संतों ने, ऋषियों ने कहा है। और इसको जब तक आप भीतर से स्वीकार नहीं करोगे तो काय के संत हो, तुम काय के साधु हो। साधु तो प्रतिकूलता में ही अपना जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प रखता है। पुण्यहीनानां पापम किम आह्वानम अपेक्षते, क्या
पुण्यहीन कोई है तो सत्ता में पाप है, और उस पाप के लिए हे पाप तुम आ जाओ कहने की बात ही नहीं है, वो अपने आप ही आएगा, क्योंकि हमारा पुण्य का उदय नहीं है। प्रतिकूलता में इसको हम याद करेंगे, अवश्य ही जीवन में आलोक चारों तरफ से आने को आतुर होगा। छोटा सा भी टिमटिमाता हुआ दीपक है और बहुत समूह के रूप में रात अंधकार वहां पर आ रहा हो, खबरदार, हमने यहाँ पर परिधि खींची है, इसके भीतर तुम आ नहीं सकते। जितनी हमारी कुवत है वहां तक हमारा राज्य रहेगा, साम्राज्य रहेगा। अंधकार के आने के यदि मानो रास्ते हम रखते हैं तो 3 काल में हमारा काम में नहीं आएगा आलोक। आलोक धाम कहने से थोड़ी धाम होता है, प्रकाश कहने से थोड़ी हमें प्रकाश मिलता है, किंतु सूर्य के प्रकाश के लिए आह्वान देने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु आंखें खोलने की आवश्यकता है। महाराज हमारे यहाँ आप आते नहीं, आप उजाला में जाते हो, हमारे यहाँ बहुत अंधेरा है, आप कम से कम उजाला तो कर दो। बहुत अच्छी बात है, हम जब कभी आएंगे तो आएंगे, लेकिन अभी आप आंखें तो खोल लो। उस अंधकार को हटाने के लिए भी आंखों की आवश्यकता है, और प्रकाश को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, तो प्रकाश तो हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। आत्मा का स्वभाव प्रकाश है, जिसके माध्यम से हम सबको देख सकते हैं, और ये भी कहते हैं प्रकाश में रहते हुए देखो वहां से अंधेरा आना चाहता है, चुप बैठो नहीं, बंद कर दो दरवाजा। दूर से दिखता है वो अंधेरा, क्योंकि वह प्रविष्ट होगा तो निश्चित ही हमारे लिए व्यवधान उपस्थित करेगा। बच्चों को हमारा कहना है, विद्यार्थी चेत कुतः सुखम, सुखार्थी चेत कुतो विद्या। यदि हम विद्यार्थी हैं, सुख के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आप लोग हड़ताल भी करते हैं, गुरुजी कहेंगे तो हम कर लेंगे। हड़ताल का अर्थ क्या होता है? ताल होता है आवाज, ध्वनि। तो हाथ यदि एक हाथ पर जुड़ जाएगा तो हड़ताल हो जाएगी। और यदि हम हाथों को कहते हैं तुम हड़ताल नहीं कर सकते, तो किसकी वह क्षमता है जो हमें बाध्य कर दे? ये 5-6 पंक्तियां थी, उसके लेखक थोड़े से बाद में कहूं। अब क्या कहता है वो? मैं एक वैज्ञानिक हूं। क्या कहा? मैं एक वैज्ञानिक हूं, और कई लोग
मुझे बहुत चाहते हैं और वैज्ञानिक लोग भी चाहते हैं, क्योंकि सुनो आप, उनका नाम क्या है और वो किस प्रकार के धनी थे। वो कहते हैं, सुनो, मैं एक वैज्ञानिक हूं, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं। समझ में आ रहा है? दोबारा कहूं? नको नको पाज। सरल कितनी भाषा है इनकी, दृष्टिकोण कितना विशाल है। आज इन सबको समझाने वाले कौन है? हम जब तक विदेश नहीं जाएंगे, अनुसंधान हमारा अधूरा रहेगा। यह बच्चों के लिए आप अभिभावक होकर के सिखाते रहते हो। जो कोई भी बच्चा जाता है उसको प्रेरित कर दिया जाता है। मतलब इंग्लिश जो पढ़ता है वही वैज्ञानिक हो सकता है। तो हमारे पूर्व में जो हुए हैं संत, जो बड़े बड़े ग्रंथों के उल्लेख किए हैं, एक एक पंक्ति के ऊपर नहीं, एक एक शब्द के ऊपर, भावों के ऊपर शोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोगों को शोध के विषय में गुमराह कर रखा है। 400-500 पृष्ठ तक जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक शोध ग्रंथ ही क्या है? ये बहुत अविवेकपूर्ण धारणा है। शोध तो वह है बोध के उपरांत चिंतन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जो उपजता है, और किसी दूसरे के मस्तिष्क में वह विषय आ ही नहीं सकता, तो आप लोग शोध बोलते हैं। प्रत्येक शब्द बोध प्रदान करता है ऐसा नियम नहीं। प्रत्येक बोध शोध के रूप में ढलता है ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन शोध जब होता है तो वह फूल नहीं रहता है, किंतु वह फल के रूप में आपके सामने रहता है। फल में सुगंधी भी रहती है और रस भी रहता है। दोनों तरफ से आप उससे लाभान्वित हो जाते हैं। इसलिए जब उन्होंने ये पंक्ति लिखी, एक भी बच्चा वो बच नहीं सकता। इंग्लिश के बिना भी हम बहुत अच्छे शोध कर सकते हैं। आज भारत को क्या हुआ पता नहीं, जितना भूत आए बस डर गया हवा कर दिया, डर गया हूं। तिकड़े जाऊं ने का उस ओर मत जा। ये कौन कहता था? मां कहती थी वो गंगा है, तिकड़ जायचं नाही। हाँ, अभी ये वही रट रहा है, तिकडे गंगा है, तिकडे जायचं नहीं। हाँ, डूब जाओगे, इसलिए जा। उसी समय पर बालक को कहना था ये, जब गंगा को वह अपने बाहुओं से पार कर रहा है। ये कहीं गंगा है, तैरना सीखो, गंगा में आनंद आएगा।
ये क्या बनाए रखा है आप लोगों ने? मैं शिक्षकों से निवेदन करता हूं, इनको क्या कहूं मैं? पथ में शूल न हो, जब साधु बन जाते हैं तब मालूम पड़ता नीचे खाली बगुन चाला, खाली पाहुन चला। ये क्यों कहा? पथ तो वही है जिसमें कंटक होते हैं, कंटक होते हैं, उन कंटकों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो ये कदम भी नहीं गए कांटा गड़ जाएगा। और कौन ये है? गधा है जो रास्ते में कांटे को डाल दिया। अरे ये कौन से गधा है? आंखें खोल करके आंखें से खोल नहीं रहा है और नीचे देख नहीं रहा। हाँ, विज्ञान को आप देखना चाहो तो बस ऊपर देखो, बिल्डिंग खड़ा हुआ है, हाँ 10 मंजिल का है। अब तो स्वर्ग जाने में थोड़ा सा रह गया है। जाओ, ये सब क्या हो रहा? लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, तब कहीं आकर के थोड़ी सी लकीर की बात आ जाती है और लकीर में फकीर हो मत, ऐसा भी बात आ जाती है। इसलिए भारत को अब चुप रहना चाहिए। शोध यहीं पर होगा। क्या पहले के लोग शोध नहीं करते थे? ये सब गलत है। अनुसंधान में बड़े बड़े विश्वविद्यालय काम करते थे और विश्व के देश, भिन्न भिन्न देश भारत में पढ़ने के लिए और शोध करने के लिए आते थे। शोध करने वाले के पास बुद्धि चाहिए, पढ़ने वालों के लिए चश्मा चाहिए, फिर बाद में पढ़ो। लेकिन शोध करने के लिए चश्मा की कोई आवश्यकता नहीं। एक पंक्ति आती है, हजारों व्यक्ति उसको पुनः पुनः चिंतन का विषय बना देते हैं, तब आनंद विभोर हो जाता है। पथवे शूल होना चाहिए। तो ये परीक्षा की घड़ी है, और यदि परीक्षा में कठिनाई नहीं हो तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं प्रश्न पत्रिका को पढ़ते ही सिर में दर्द नहीं होता? बोलो, ये किसने प्रश्न पत्रिका निकाली? हर एक प्रश्न देखता हूं, ऊपर से नीचे आता हूं तो दोनों हाथ से करना पड़ता। अब तीसरा क्या करूं? दीवार से टकरा। बुद्धि तो भीतर है ही। इसलिए हमें शोध के बारे में कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन अवश्य करना चाहिए। पंक्तियां जो शोध की होती है, महीनों के बाद दिमाग में आ जाती। बार बार उसके बारे में जब चिंतन करते हैं, रश्मि आवत जावत है, सिल पर हुई निशान। वह रस्सी आती जाए चली जाती जाए, सिलाहों के ऊपर निशान छोड़ देती है। अब इसी प्रकार आज संकलन किया जाता है और उसको शोध ये शब्द कहा जाता है। ये पहले दिखवाते हैं एक वाक्य, मैं पहले देखता हूँ उसको, ये वाक्य लिखा गया है क्या नहीं, और रटा हुआ वाक्य है। ये मैं प्रमाणित करता हूँ, करती हूँ।
कि यह कृति मेरे अपना चिंतन के स्रोत से निकला। हाँ, बरोबर आहे का है वाक्य? बताओ। एकदम बरोबर है। अब एकदम कहने की क्या आवश्यकता, बरोबर कहा। ये एकदम जो शब्द आपका विशेषण लगा हुआ इसीलिए है। काले में दाल होना चाहिए तो मजा है, आनंद है। ये क्या मतलब होता? इसलिए सुगंधी बाद में फूटती है। फूल में जो सुगंधी रहती है वो अलग, और फल में जो सुगंधी रहती है वह पेट भी भरा देती है, तृप्ति का अनुभव होता है। इसलिए भारत को मैं कहता हूँ, आज से ये संकल्प ले ले, विदेशों में विदेशी भाषा में ही मात्र अनुसंधान होता है। ये बिल्कुल अविवेकपूर्ण वाक्य है, मैं इसको स्वीकार नहीं करना चाहता। हमने कई व्यक्तियों के सामने रखा, ये बताओ निर्देशक की क्या आवश्यकता है, ये क्यों रखा गया? ये विदेश की चाल है। ये स्वयं न चिंतन करे, जैसे वो निर्देशन देता है उसके अनुसार ही हाउ हाउ कहते जा। हो मराठी में काय म्हणतात? हो महाराज हो। होए भी कहा जाता है। मैं हो और होए को एक ही मान करके चलता था। हाँ, इसके स्पष्ट हो जाता है कि हम समझदार नहीं हैं, मान लेते हैं हम समझदार हैं। इसलिए आजादी आधी रात में इसने तो गजब कर दिया। अच्छे अच्छे नेता लोग भी इसमें डूब जाते हैं। वस्तुतः हमें वह बोध अभी प्राप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता की गहराई में उतरना आवश्यक था, लेकिन तटों के ऊपर बैठ करके ही वो कव्वे की भांति फड़फड़ा रहे हैं। इसका नाम तैरना नहीं होता। तैरने के लिए उस पानी में जाना पड़ता है, और शोध करने के लिए पानी में डुबकी लगाना पड़ता है। और डुबकी लगाते हैं तो पेट में हवा भरनी होती है, और वहाँ पर जल्दी जल्दी ऊपर आने की इच्छा होती है। ये शोध कर लिया। इसलिए इंग्लिश भाषा में ही शोध ग्रंथ लिखा जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। और इंग्लिश पढ़ने से ही वैज्ञानिक होता है, यह और एकदम बरोबर नहीं है। अब समझ में आ गया मराठी में एकदम काय म्हणते। एकदम खुश ठीक, सत्य नहीं। सत्य सत्य कहने से सत्य नहीं होता, और असत्य को 50 बार बोलने से सत्य नहीं होता। ध्यान रखो, सत्य तो सत्य होता, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है। और आज सत्य को सिद्ध करने में लगे हैं, इसलिए 75 वर्ष चले गए हैं। अब एक दिन तो जाना है ही, ये पक्का है। बच्चों को कम से वैज्ञानिक बनाना चाहते हो तो इंग्लिश मत पढ़ाओ। वैज्ञानिक स्वयं कह रहा। और पूछना चाहता हूँ, क्या सभी विदेशी लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं? ये गलत धारणा है आप लोग। रूस, चीन, जर्मनी, जापान और भी
कई देश हैं जो कभी भी इंग्लिश में नहीं बोलते, वो लिखते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, उनका यह नियम है। जब वो देश परतंत्र थे तो परतंत्र में तो दूसरी भाषा चलती होगी, उसका काम करते थे वो। बीज को सुरक्षित रख रखा था, और जो ही उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, त्यों ही वहाँ के जो मुखिया थे उन्होंने कहा, हाँ अब हमें अपनी भाषा का ही उपयोग करना है। तो कई मंत्रियों ने कहा, करना है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। शिरसा अवधार्यते इति शिरोधार्य है। ऐसे नहीं मुख से कह दे, नहीं मैं हूँ कहता हूँ, लेकिन मुख से नहीं, सिर भी मेरा हूँ कह रहा है, नतमस्तक हो जाओ। कुछ मंत्रियों ने कहा, इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। ये बच्चों सुनो, आपके लिए योग्य, याद रखने योग्य है ये। हाँ सुनो, काय झालं? हाँ तो सुनो, क्या कहा, कोई बात नहीं, कितना समय चाहिए? हमें कम से कम भी 7-8 वर्ष चाहिए, तब हम इसके योग्य हो जाएंगे। 7-8 वर्ष में योग्य तो आप हो जाओगे। आज ही इसी रात से अपनी ही भाषा में आप बोलना, लिखना और सब कुछ करना। कोई बात नहीं, 5-6 साल हम दे देंगे आपको, लेकिन तब तक के लिए हम चुप बैठेंगे नहीं। अब बताओ, सभी राष्ट्रों ने इसी प्रकार किया। इज़राइल भी है जहाँ पर हिब्रू भाषा चलती है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर भाषा, सबसे ज़्यादा कम कोश उस भाषा में है। लेकिन आपको विस्मय होगा कि उसने कह दिया, नहीं, इसी भाषा में विज्ञान का अनुवाद होगा, इसी भाषा में चिकित्सा का अनुवाद होगा, इसी भाषा में प्रबंधन का प्रयोग होगा, और कौन सा, इसी भाषा में न्याय भी परिवर्तित हो जाएगा। और आप इन चारों विषयों को उसी भाषा में पढ़ते हैं, उसी भाषा में सब विज्ञापन आदि सब देते हैं, किंतु वो इंग्लिश को छुए नहीं। भारत पागल है। जब वो इस प्रकार नहीं कर रहे हैं और उन्नत देश बने हुए हैं, भारत के लिए उनका सहयोग मिलता है। किस प्रकार का सहयोग, ये नहीं कहना चाहता हूँ मैं। जो आप चाहते हैं या करते हैं या कहते हैं, ये सब आप लोगों के दोषपूर्ण है। सबसे ज़्यादा भारत में संस्कृत में कोश है, सबसे ज़्यादा समृद्ध भाषा संस्कृत है। दूसरे क्रम में यदि आती है भाषा तो वह हिंदी है। इतनी भरमार शब्दों की राशि है, समुद्र है, और आप अनुवाद करने के क्षेत्र में साबित हो गए हैं। महाराज कौन अनुवाद करेगा? जो विदेश जाएगा वो तो नहीं कर सकेगा, किंतु यहाँ रहेगा, संकल्प लेगा। पहले बच्चों को चोटी बोलते हैं ना, काय म्हणता चला, सीधी सीधी, बिल्कुल बिल्कुल।
वो होना चाहिए, वहीं से लाइट आती। हाँ, वहां पर थोड़े से बाल खींच करके देख लो, नानी याद आ जाएगी कि इसको कैसे करोगे आप। इसलिए वह दृश्य देखो। तो उनका कहना यह है, न्याय को भी हम इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं। अरे हिंदी में हम न्याय के ग्रंथ संविधान पुस्तिका लिख सकते हैं। ये तो सब नकल है। आप कह रहे थे स्वतंत्रता मिल गई, काय की मिल गई? आप अभी भी संविधान पुस्तिका की अपेक्षा से दूसरे के बिंदु पर ही निर्णय दे रहे हैं, ले रहे हैं। इसलिए आज 15 अगस्त है और 2.5 वर्ष लग गया तो कोई बात नहीं, सत्ता हाथ में आने के लिए। इसी प्रकार आप संकल्प ले लो, अपनी भाषा में आप घोषणा कर सकते हैं और आबाल वृद्ध सबके लिए वो उपलब्ध करा सकते हो। ये आपका न्याय हुआ है। यहाँ पर इसकी आपकी गलती है तो सब अच्छा और वो ताली बजाएंगे। कम से कम हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा ये न्याय ठीक है और यह इसमें हमारी गलती है, क्योंकि अभी 70-75 वर्ष में एक भी जो केस कर रखा है जा रहे हैं, वकीलों के ऊपर आधारित है। वकील कभी अन्यथा न दे, वो पैसे लेते रहते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। क्या ये क्या है? तारीख देने की कोई आवश्यकता नहीं। न्याय के लिए तारीख की और संवत्सर वर्ष की आवश्यकता नहीं है। पंचायत बैठती थी, बस पर्याप्त था। चुटकी बजाते बजाते न्याय होता था। यह न्याय यदि मान लो 100 साल के बाद मिलते हैं तो बस न्याय भी अन्याय के रूप में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि इतनी देर नहीं लगाना चाहिए। और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, किंतु उसमें भी आज तो पंचम जार तो समाप्त हो गया। सुबह तो हमने कहा ही दिया था, उसमें से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती, और थोड़ी सी आग लग जाए तो साफ सोना चांदी आग लगा दो तो उसमें और चमक आ जाएगी। वो कहाँ चली गई पता नहीं। शासक को ही मालूम है, आप लोगों को नहीं, नागरिकों को ये बताने की बात ही नहीं होती। 1 अरब भी आपकी राशि है, बैंक में रखा है, सुन रहे हो ना? तो क्या होता? सुनो, उसका आज यदि मान लो बैंक फेल हो जाए, किसी प्रकार से वह दूसरे बैंक में विलीन हो जाए, तो आपको केवल 1 लाख रुपए मिलेंगे, अरब नहीं मिलेंगे। पहले आपके द्वारा लिखित रूप में उन्होंने हस्ताक्षर ले चुके हैं। यदि तैयार है तो बैंकिंग का काम कर लो, नहीं है तो विश्वास रखो एक दूसरे के ऊपर, और एक प्रकार से नागरिक व्यवस्था आप बना सकते हो। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जैसे लगान पर खेत दी जाती है कि एक किसान के पास 50 एकड़ है, इतने कर नहीं सकता वो, तो 20 एकड़ दूसरे के लिए देता लगान में, और उसमें से 2 एकड़ 3 एकड़ वो उनके लिए रखा जाता, बाकी अपने पास आ जाते, और वह व्यक्ति अपना हो जाता। ये हम दूर अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं सबसे।
ये गलत है। इसलिए आप लोग ये समझो, वैज्ञानिक बन सकते हो, बनना चाहिए, लेकिन ऐसे जो आज के वैज्ञानिक जो ठीक नहीं है, पीएचडी करने के उपरांत भी, शोध प्रबंध लिखने के उपरांत भी बीए, बीएड, एमए, एमएड और कौन बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उनमें उत्तीर्ण हो गए, अनुसंधान भी किए और आवेदन देते हैं। हमारे लिए 7-8 हज़ार मिल जाए, हम सब कुछ काम करने के लिए तैयार हैं। झाड़ू भी लगा दो तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नौकरी मिलना चाहिए और वो भी स्थायी मिलना चाहिए। बस हमारी स्थायी नौकरी है, करो या न करो काम, तारीख के अनुसार पगार मिलेल, पक्का है, पगार बोलते हैं ना। हाँ, ये हो रहा है। इसीलिए हमारा कहना है बच्चों से, होनहार हो। और होनहार का अर्थ क्या होता है? होनहार का अर्थ होता हो करके ही रहना। क्या हो करके रहना? जो आप संकल्प लोगे अवश्य हो सकते हो, ये क्षमता आपके पास विद्यमान है। इसलिए अनेक राष्ट्र जिस दिन उनको स्वतंत्रता मिली उसी दिन से अपनी भाषा को प्रारंभ कर दिया। एक व्यक्ति ने लिखा, कहा उस देश को सुरक्षित रखा जाएगा, उसके ऊपर किसी की भी सत्ता चलेगी नहीं, शासन उसकी नहीं होगी और वह देश सुरक्षित रहेगा जब तक उसकी भाषा सुरक्षित है। इसलिए भारत सुरक्षित नहीं है। आप बोलते हैं, एक वाक्य में 3-4 इंग्लिश शब्द आ जाते हैं, यही हिंदी को मिटाने का उपाय है। आपके द्वारा ही यह स्वयं की भाषा मिटी जा रही है। मिलाओ, आप उसमें ऐसे मिलावट कर रहे हैं, वह न घी है और न नवनीत है, और फिर भी कहते हैं ये बटर बहुत बेटर है। अरे ये क्या है? जहां पर जिस देश में घी ही नहीं है, घृत नहीं है, जो दूध का सार माना जाता है, वही नहीं है। नाक में भी डाल दो नवनीत की डली तो भी गंध नहीं आती घी की। क्यों नहीं आती? ये विदेशी है। सब वहां पर यही चलता है, घी नहीं चलता। और यहाँ पर घी चाहते हैं क्योंकि सार है, तत्व है, यहाँ उसकी जान है। तो आप सब समाप्त हो गया। इसलिए जीवन प्रारंभ हुआ था अज्ञान में और जीवन समाप्त भी होना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी कहते हैं हमारे पोते वगैरह बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, आपकी भाषा उनको नहीं आती, उनकी भाषा अब कौन से? ये नाती हमारा ही है, ये कैसे कहोगे आप बताओ? अब ये दादाजी ये हमारे हैं। इसलिए आपको बहुत सारी बातें हमने कह दी। 2 पंक्तियाँ जो पुनः उस विद्यालय की थी आपके सामने रखता हूँ, लिख करके रख लो। काम में आए तो ले लेना, नहीं तो हमें वापस दे देना। मुखाग्र कर लो। उस पथि की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। वो नाविक वही नामी नाविक माना जाता है। भरे हुए नाव हैं, बहुत सारे लोग हैं, तूफान आ रहा है, आने दो,
तूफान क्या, सुनामी भी आ जाए तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। आप लोग धैर्य रख करके बैठ जाओ। तब तक के लिए नमोकार मंत्र पढ़ लो तो और अच्छा है। मंत्र यंत्र से कई गुना काम कर जाता है, लेकिन यंत्र पर बैठ करके आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते। आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा अथवा और किसी पर, तब कहीं जा कर के मंत्र शुद्ध होता है। इसलिए कोई भी यंत्र को चलाने वाला मंत्र को शुद्ध कर ही नहीं सकता। भारत भी ऐसा काम करने लगा, वह यंत्र ही उसके लिए अच्छा लगता है, मंत्र अच्छा नहीं लगता। उसे पैदल आना जाना अच्छा नहीं लगता है, किंतु वह क्या चाहता है? हाँ, गाड़ी से। गाड़ी का अर्थ होता है रुक जाना। नहीं समझे? चलती का नाम गाड़ी ये भारत में है, चल रही है और गाड़ी कहते हैं। इसलिए सब में तो बाय लगता है, सब वाहनों के साथ। और जब हम पैदल चलते हैं ऑन फुट, यानी उसके लिए ऑन लगता है। उसका गौरव तो याद रखो, जब तक आप अपने पैरों से चलेंगे तब तक मालूम पड़ेगा कि अभी हमारी उम्र है। थोड़े बहुत कम में से हो सकती है कि हम चलना, इसको क्या बोलते हैं? घोड़े कहलाते हैं ये घोड़े दक्षिण में। हाँ, ये जब हाँ गुड़गे हाँ, इसको घोड़ा ही बोला जाता है। ये जिसके घुटने ठीक रहते हैं वह खूब, और वह भाग भी सकता है। और आप लोग विदेश को मात्र भागो नहीं, यहीं पर भागते रहो। अवश्य एक दिन आपको मंत्र मिलेगा, और उस मंत्र के माध्यम से आप सभी तंत्रों को विद्या दे सकोगे, सभी यंत्रों को विद्या दे सकेंगे। यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जाओ इस मंत्र का आह्वान होता रहेगा, और हजारों किलोमीटर दूर भी हो, मंत्र यहाँ पर उच्चारित कर लो, वहाँ पर जहर नीचे उतरेगा, ऊपर चढ़ नहीं सकता। इस पर विश्वास विदेशियों को होता है या नहीं होता, आप ही देख लो। लेकिन यहाँ का बच्चा आज का जन्मा हुआ भी उस मंत्र को ही से जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब कल की बातें हो गई। क्या हो गई? कल की बातें हो गई, आज की नहीं। या तो कल की बातें और होंगी, उसमें भी कल कल ही है, कोई भी वहाँ पर संगीत नहीं है। नदी कल कल होती है, उसमें संगीत है, उसमें लय है, उसमें मंत्र मुग्ध करने की कला विद्यमान है। किंतु आपके यंत्र में क्या होगा? यंत्र यदि काम नहीं करता तो धक्का लगाना पड़ता है। धक्का समझते हो आप? हाँ, पहले की गाड़ी जो होती थी उसके लिए पहले जो ग्राहक बैठते हैं ना भीतर, उनको भैया धक्का लगाओ, थोड़ा धक्का। धक्का क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इसका पेट्रोल गर्म नहीं हुई, ठंडा हो गया, इसलिए उसको कोई करने की आवश्यकता नहीं। जब चाहो वह चालू हो सकता है। इसलिए भारत के बारे में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक बात इन्होंने कही थी कि सोने की चिड़िया, और भारत आज क्या हो गया? चिड़िया के पास पंख होते हैं तो उसको चिड़िया बोलते हैं। पंख है किंतु वह
उड़ना भूल गया, उड़ना भूली। सोने की चिड़िया तू उठ, उड़ जा। कैसे उड़ोगे बताओ? भूल गए आप। यह स्वतंत्रता भूलने काबिल नहीं होती, किंतु आपको कब क्या हो रहा है ये तक पता नहीं है। अब तो आपको सुनने की आदत पड़ गई है। महाराज आप सुनाते जाओ, सुबह भी सुनाते जाओ और शाम को भी सुनाते जाओ, और महाराजों से भी हम कह देते हैं वो भी सुनाते चले जाएं, ताकि चातुर्मास स्मारिका निकालने के योग्य बन जाएगा। नहीं समझे? काम करो या नहीं करो, यहाँ पर नियमित काम होना चाहिए था। 2 बजे से हम 2:30 बजे तक आधा घंटे और भी दे दिया। सिद्धांत सागर जी ने कहा होगा, अथवा ये बिना नियमित इस प्रकार के प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए। बहुत अनिश्चित काल में भी इस प्रकार का प्रोग्राम हो सकते हैं, योजनाएं सफल हो सकती हैं। ये बच्चों की लगनशीलता है जो आपको सुनने के लिए उपलब्ध हुआ। आपने तो कुछ कहा नहीं था, इसलिए आपने अच्छा ये साधन ढूंढा कि विद्यार्थियों को ले चलो, महाराज अपने आप ही हाँ कह देंगे। हैं? ना कह देंगे तो हाँ ना, ऐसे कहते ना, हाँ 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 ना कहो तो। आपको आता होगा, हाँ आता तो होगा, आता है ना, तो आता भी है ना भी है। किस तरह बुढ़े हुए आप? हाँ, इसलिए नियमित काम होना चाहिए। समय आपका काफी हो गया, इतना तो नहीं लेना चाहिए था। आप देने के मूड में थे क्या? नहीं, आपने समय दिया तभी तो हम बोल गए। पूरा करा, मुझे भी पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई किसी ने कहा नहीं, कहने को है, इसलिए पहले से हम बंद कर रहे हैं। ये पंक्तियों को याद करना। और 7 व्यक्तियों में एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने लिख दिया है कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। और गांधी जी इंग्लिश जानते हुए भी कहते थे मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ और ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। ये गांधी जी की विशेषता थी। और आप लोगों को आता तो कुछ है ही नहीं, और इंग्लिश में 1-2 शब्द बोल करके, और हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी, दोनों ही चौपट हो जाते हैं। चौपट समझते हो क्या होता? चौपट का अर्थ चारों तरफ से पथ होता है, जो एक खेल होता है, उसमें खेले जाते हैं। इसलिए वह खेल बहुत ही कठिन होता है, उसमें बुद्धि लगती है। शतरंज भी कह सकते हैं इसको। शतरंज यहाँ पर कहा जाता है, किंतु दक्षिण में इसको बुद्धि बल कहा है। खेल को भी बुद्धि बल कहा है। जिसकी बुद्धि तेज होती है वही उस बुद्धि बल को खेल सकता है। आप लोगों के पास बुद्धि है, भगवान से चाहता हूँ आपकी बुद्धि अवश्य गतानुगतिकता से दूर रहे, और अपना जो कुछ भी है उसको सीखने का प्रयास पुरुषार्थ करे। अहिंसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत सुनाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी,
जग जन मन के मल को दोती अत काती जिनवानी। काय सर करा।